उसमें एक आदमी है, पहले गाड़ी आती है स्पोर्ट से यू टर्न करके मेरी गाड़ी के पास वो जाके रुकती है, चिन्हित जैसे वो कर रहा है और फिर वो गाड़ी आगे निकल जाती है बाहर जाके वो बैरियर के बाहर खड़ी हुई है गाड़ी। फिर एक आदमी आता है जो इस गाड़ी में शीशे वगैरह तोड़ रहा है, शीशे तोड़ते ही सायरन बज गया तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड एकदम अलर्ट था, वो एकदम मौके पर पहुँच गया और वो भाग गया आदमी। मेरे परिवार के साथ या राजनीतिक सामाजिक कहीं भी ऐसा कभी सुनने में क्या मैं महसूस ही नहीं कर सकता इस बात को। जब पिछले 10, 15, 20 साल के तो मुझे याद है कभी नहीं ऐसा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत समझता हूं कि हमारे लिए चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो भी इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसको सिक्योरिटी को और पुख्ता कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज की गाड़ी को शरारती तत्वों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना रात के वक्त हुई। गनीमत रही कि गाड़ी में घटना के वक्त कोई नहीं था। बता दें कि विधायक प्रमोद विज किसी काम से 2 दिनों से चंडीगढ़ में थे और विधायक प्रमोद विज के पीए, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड उनकी गाड़ी को लेकर एमएलए हॉस्टल पंचकुला में रुके हुए थे। जानकारी के मुताबिक गाड़ी को बाहर पार्किंग में खड़ी कर सभी सोने चले गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना रात के 11:30 बजे की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक युवक पहले आता है और गाड़ी के शीशे तोड़ता है और जैसे ही वो गाड़ी के शीशे तोड़ता है तभी गाड़ी का सायरन बजने लग जाता है और वो वहां से फरार हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद वही युवक दोबारा आता है और गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिसके बाद कार में आग लग जाती है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक पंजाब की गाड़ी में सवार होकर आते हैं और गाड़ी को हॉस्टल के बाहर खड़ी करते हैं और एक युवक अंदर आता है और विधायक प्रमोद विज की गाड़ी को निशाना बनाते हुए पहले गाड़ी के शीशे तोड़कर वहां से भाग जाता है, लेकिन वही युवक दोबारा आकर आग लगा देता है, जिसके बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी को फोन कर सूचना दी जाती है। हालांकि जब विधायक प्रमोद विज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी आज तक किसी के साथ कोई रंजिश नहीं रही और इससे पहले कभी इस तरह की घटना उनके साथ नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता रंजिश है। मेरे परिवार के साथ या राजनीतिक सामाजिक कहीं भी ऐसा कभी सुनने में क्या मैं महसूस ही नहीं कर सकता इस बात को। जब पिछले 10, 15, 20 साल के तो मुझे याद है कभी नहीं ऐसा। ये मुझे लगता है कोई इंसिडेंट ऐसा भी या तो किसी ने शराब पी रखी है और या कोई बस जैसे होता है वारदात करनी है, कल को मेरी गाड़ी की होगी, किसी और गाड़ी के साथ भी हो सकती है। लेकिन प्रमोद जी, एमएलए हॉस्टल में आपकी नहीं और भी गाड़ियाँ खड़ी थी और इतनी दूर आके उन्होंने करा है, नज़दीक और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ऐसा क्या? हाँ, ये लगता है चिन्हित की ये गाड़ी, पर उसमें मैं फिर कहूँगा कि चिन्हित मेरी गाड़ी होगी, उसको डैमेज करनी थी गाड़ी, किसी और की भी कर सकता है। फिर आप उससे ये पूछते कि आपकी गाड़ी क्यों की है, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है, किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचेगी। फुटेज देखी होगी, सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए उसमें एक आदमी है, पहले गाड़ी आती है स्पोर्ट से यू टर्न करके मेरी गाड़ी के पास वो जाके रुकती है, चिन्हित जैसे वो कर रहा है और फिर वो गाड़ी आगे निकल जाती है बाहर जाके वो बैरियर के बाहर खड़ी हुई है गाड़ी। फिर एक आदमी आता है जो इस गाड़ी में शीशे वगैरह तोड़ रहा है, शीशे तोड़ते ही सायरन बज गया तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड एकदम अलर्ट था, वो एकदम मौके पर पहुँच गया और वो भाग गया आदमी। और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी दोबारा यहाँ आती है, पोर्ट के बाहर ही जो बैरियर के बाहर आती है और उसमें से एक आदमी उतर के इसमें पेट्रोल वगैरह छिड़क के, और मैं तो ये देख के भी रहा हूँ, खुद भी बचा बड़ी मुश्किल से,
फायर में बहुत मुश्किल बचा। हौसले बुलंद है कि एमएलए हॉस्टल जैसे एरिया में जहाँ पुलिस रहती है, खुद गनमैन रहते हैं सभी विधायकों के, वो यहाँ पर 2 बार आते हैं, पहले तोड़ के जाते हैं फिर आग लगा के जाते हैं। शराब जिन्होंने पी होती है उनके हौसले बुलंद हो जाते होंगे। कोई राजनीतिक रंजिश हो नहीं, या कभी फिर नहीं, कोई कभी पुरानी रंजिश हो? एक कभी पंजाब नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। हाँ, ऐसे पंजाब की बता रहे हैं, मैंने वो नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन अभी वो आप क्लियर इसको नहीं लेकर है। आप विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे? मिल रहे हैं। मैं विधानसभा अध्यक्ष। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एमएलए हॉस्टल के अंदर इस तरह की घटना होना एक चिंता का विषय है। देखिए, मुझे सुबह लगभग 7 बजे इस घटना की जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रमोद विज जी की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, उन्होंने आग लगाई है। 2 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार जो व्यक्ति है वो गाड़ी में आया, यहाँ पर आकर के नीचे उतर करके उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके होल किया, और उसके बाद जब वो गाड़ी का सायरन बज गया उसके पश्चात वो भाग गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात फिर वो गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी में आया है, और उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की जो बोतल उसके हाथ में थी, वो बोतल ले जा कर के उसने गाड़ी पर डाल करके वहाँ लाइटर से, जो दिख रहा है उसमें कि लाइटर से उसको टॉर्च किया है, और गाड़ी जली है। कारण क्या है इसका, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत, समझता हूँ कि हमारे लिए चिंता का विषय है। अच्छे तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो भी इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसकी पूरी जांच हम तह तक जाएंगे। और जो सीसीटीवी फुटेज है अभी तक तो हमने देखी है, लेकिन क्योंकि वो आधे घंटे में या 15 मिनट में पेट्रोल की बोतल लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नज़दीक के जो पेट्रोल पंप है वहाँ से लेकर के आया है। सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर आया जी? गाड़ी का नंबर तो आया, पूरी तरह क्लियर नहीं है। पीबी नंबर है। जांच का विषय है, और इसको सिक्योरिटी को और पुख्ता कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो हमारे आया था कि गाड़ी को आग लगा दी है, रात में कोई लड़के आए हैं, तो हम गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के सब अपनी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। किन धाराओं के तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है? ये केस 425, 426 और 353 के तहत दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि अभी देख रहे हैं जी, अभी देख रहे हैं। जैसे आप कुछ सॉल्व होता है तो आपको गाड़ी का बताएंगे। नंबर कुछ ट्रेस अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम लगी हुई है, देख रही है जी। विधायक प्रमोद विज कह रहे हैं कि ये किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि एमएलए हॉस्टल में ऐसी घटना हो गई और वो भी विधायक की गाड़ी के साथ। सवाल ये भी है कि अगर किसी ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया तो वही युवक आधे घंटे के बाद दोबारा क्यों आता है, और वो भी बिना डर के आग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। School, your life will be shining.